हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। अगर उसको बेल मिली तो हम लोग आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। पूरे मैं सारा महाराष्ट्र को आह्वान करता हूँ कि सबको आंदोलन आना मांगता है, मेरे औरत को न्याय देना मांगता है। दोस्तों, इस घटना में कैसे गरीब को अमीर के द्वारा कुचला जाता है, आज हम इसी घटना पर बात करेंगे। इस वीडियो में BMW से एक गरीब महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटता है और फिर घसीटने के बाद महिला का मौत हो जाता है। फिर भी BMW पर बैठा लड़का को जरा सा भी दया नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, इस कलयुग में गरीब लोग को किस तरह से कुचला जाता है, आप पूरी कहानी को समझिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में पति पत्नी और एक बेटा और एक बेटी होती है, और ये परिवार जो होता है मछुआरा परिवार से होता है। दरअसल मछुआरा लोग का काम होता है मछली पकड़ना, और ये जो परिवार होता है वो मछली बेचने का काम करता है। और जो बेटा बेटी होता है वो पढ़ाई करता है, और ये पति पत्नी जो होता है वो मछली बेचकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है। दोस्तों, जो पति होता है उसका नाम प्रदीप होता है, और ये करीब 50 साल का होते हैं। और पत्नी जो होती है उसका नाम कावेरी होती है, और ये करीब 45 साल की होती है। ये जो परिवार होता है वो मुंबई के वर्ली एरिया के रहने वाला होता है, और इन दोनों पति पत्नी के जिंदगी में बस एक ही काम होता है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा सा जॉब को लगवाना। और ये जो पति पत्नी होता है वो काफी मेहनती भी होते हैं, और मछली बेचकर अपना घर चलाना और अपने बेटा बेटी का पढ़ाई और पालन पोषण। दोस्तों, आप लोग भी मछली खरीदे होंगे तो आप लोग का भी मन में रहता होगा कि फ्रेश और ताजा मछली को खरीदें, और ये आदत हर इंसान में होता है। तब ये जो पति पत्नी होते हैं वो रोज सुबह नदी के किनारे में मछुआरा जो होता है उसको से पति पत्नी ताजा मछली खरीदता है और अपना बाजार में लाके कुछ ज्यादा पैसा में बेचता है। और ये पति पत्नी प्रतिदिन सुबह नदी के किनारे से फ्रेश मछली को खरीदता है और बेचता है। दोस्तों, 7 जुलाई 2024 को ये पति पत्नी हमेशा की तरह इस दिन भी सुबह मछली खरीदने के लिए अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, लेकिन इनको जरा सा भी मालूम नहीं होता है कि आज मेरा साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। दोस्तों, यह दोनों पति पत्नी अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, और पीछे से एक 24 साल का लड़का अपनी BMW में नशे से धूत होता है। और आप लोग सोच सकते हैं कि BMW जो होता है वह आम गाड़ी के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है, और जो यह लड़का होता है काफ़ी स्पीड से आ रहा होता है। सुबह का टाइम था, और आपको पता होगा कि जब रोड खाली होता है तब गाड़ी का रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज होता है। यह जो BMW पर सवार लड़का होता है वह काफ़ी रफ्तार से दोनों पति पत्नी के स्कूटर के पीछे से धक्का मारता है। अभी यह जो पति पत्नी होता है उड़कर BMW के बोनट पर आ जाता है, लेकिन फिर भी BMW का रफ्तार धीरे नहीं होता है, और पति जो होता है कुछ दूर आगे चलकर गिर जाता है। लेकिन पत्नी जो होती है वो चक्का के बगल में आकर अटक जाती है। तब भी इस अमीर बाप के औलाद को नहीं लगता है कि गाड़ी को रोककर औरत को निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करता है और गाड़ी भगाता रहता है, और करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए बढ़ता रहता है।
और फिर गाड़ी को रोकता है और औरत को बाहर निकालता है और फिर वहां से BMW को लेकर भाग जाता है। आप लोग सोचिए कि क्या बीतता होगा उस औरत पे। और औरत जो थी वो दम तोड़ चुकी थी, लेकिन कितना दर्दनाक मौत दिया इस अमीर के बच्चा ने। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लड़का है वो राजेश शाह का लड़का मेहर शाह था। ये राजेश शाह जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसका मुख्यमंत्री के साथ में उठना बैठना होता है। ये राजेश शाह जो होता है वो नेताओं के साथ में भी काफी लगाव रखता है। अब जो BMW होता है उसका नंबर प्लेट को कबाड़ कर फेंक देता है, लेकिन पुलिस जो होता है वो CCTV कैमरे से BMW गाड़ी को पकड़ लेता है और थाने लेकर चला जाता है। लेकिन जो इस गाड़ी को चला रहा था उसको नहीं पकड़ पाता है और फिर राजेश शाह को पकड़कर जेल भेज देता है। लेकिन हम बोले थे ना कि ये जो राजेश शाह है ये पावरफुल आदमी होता है और ये एक दिन में ही छूट जाता है। और जब मीडिया में ये बात फैलता है तब और सनसनी फैल जाता है। अब जो पीड़ित पति होता है जिसने अपनी पत्नी को खोया है उसका दिल और फट जाता है कि ये सरकार के द्वारा कैसा इंसाफ हो रहा है। और अब राजेश शाह को कहना होता है कि गाड़ी मेरा बेटा नहीं चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। फिर इस बात का पुलिस पुष्टि CCTV कैमरा देखकर कर लेता है कि गाड़ी मेहर शाह चला रहा था और ये भी पुष्टि कर लेता है कि वो नशा में भी था। लेकिन मेहर शाह जहां नशा करता है वहां के लोग भी बताने से इनकार कर देता है। लेकिन काफी दिनों के बाद मेहर शाह को गिरफ्तार कर लेता है और जो लोग इनको छुपाने में सहयोग करता है वो सबको भी गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। लेकिन आपको लगता है कि मेहर शाह को सजा मिल पाएगा? इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा तो मानना है कि जिस तरह से इस महिला का हत्या हुआ है उस हिसाब से इसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।